वेलकम, राम राम, नमस्कार। IQ क्लासेस बाय रवि के सब में आपका स्वागत है। आज हमारी गणित की थर्ड यानी कि तीसरी क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में हम सब परसेंटेज का कुछ खेल देख चुके थे, उसी पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, बात समझिए भाई। पिछले में हमने क्या करा था, आखिर में कुछ इस तरह का सवाल था शायद, या 5 था। यहाँ पर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करा था। अब अगर कुछ ऐसे ही परसेंटेज में दिया हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 116 2/3% ये दिया हुआ है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसे क्या करिए, रेशो में कन्वर्ट करिए। पिछली बार हम रेशो से परसेंटेज में जा रहे थे, यहाँ पर हम परसेंटेज से रेशो में आ रहे हैं। तो कैसे होगा भाई, इस बार कुछ तरीका चेंज होगा, हल्का सा। कैसे, आप 100 का फैक्टर बनाइए, 100 का मल्टीपल बनाइए कि बड़े से बड़ा नंबर जिससे छोटा हो 100 से पूरा भाग करो। कैसे, 116% है, इसे मैं कैसे करूं, 100 प्लस ऐसे लिख सकता हूं ना भाई। जैसे हमारे पास कुछ कहीं पर इस तरह है 225% है। 100 का मल्टीपल बड़े से बड़ा जिससे थोड़ा छोटा, यानी कि 200 प्लस 25%। 100% की वैल्यू 1, 16 2/3% की वैल्यू 1/6। ये कर रहे थे ना भाई हम। 200 की वैल्यू 2, 25% की वैल्यू 1/4। अब फिर से जोड़ना है, यहां पर से कुछ भी नहीं है, मैंने सिखाया था पिछली क्लास में। 1/6 आ गया, या मैं से अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो ये 7/6 आ जाएगा, और यहां पर ऐसे क्या आएगा भाई 2 1/4, या अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूं तो 9/4 ये आ जाएगा ना भाई। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन नोट करिए। अब क्वेश्चन नोट करिए भाई। एक सवाल है आपका, पहले भाई इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद हिंदी में बोलेंगे। ये सारी चीज समझ में आ गई तो पहले क्वेश्चन नोट करिए। इफ 11 1/9%, इफ 11 1/9% of a number, if 11 1/9% of a number is added with itself, then result becomes 900। यदि किसी संख्या का 11 से ही 1/9%, यदि किसी संख्या का 11 से ही 1/9% उसी में जोड़ दिया जाए तो 900 आता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। भैया आज कुछ पहली क्लास है, अगली बार आपको क्वेश्चंस पहले डाल दिया करेंगे, आपको नोट करने की दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन साइड में डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कोई नंबर है, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, x नंबर है, कुछ कोई नंबर है x, कोई संख्या है x। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसी संख्या का 11/9%, इसी संख्या का x का इतने प्रतिशत इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 आता है। बात समझ गए कैसे भाई। मान लीजिए आपका 100 है, कुछ आपका नंबर है 100, उसका 10% 10 हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 100 नंबर था, उसका 10% निकालिए, उसमें जोड़ दिया कितना आता है 110। यहाँ पर सेम सवाल है कि भाई कोई नंबर है x, उसका 11 से 1/9%, 11/9% उसी में जोड़ा तो 900 आता है भाई, 900 आता है। तो वही वह संख्या, वह ओरिजिनल नंबर क्या होगा, हमें वह ज्ञात करना है, वह बताना है। अब एक छोटा सा टाइम लूंगा, आप एक छोटी बात समझना। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा था 25% की वैल्यू 1/4, 10% की वैल्यू 1/10। सर सब कुछ समझ में आ गया, इसका हमें फायदा क्या है। आज हम थोड़ा सा फायदा देखते हैं, क्या फायदा रहेगा इसका। ये रख कर रहा हूं भाई इधर से। भाई 10% की वैल्यू अगर 1/10 है तो भाई ये जो नीचे होगा ना, ये आपने ओरिजिनल मानना है, वास्तविक मानना है, और ये ऊपर एक होगा उसे चेंज लेना है, परिवर्तन। ये आपका अलग अलग चीजों में अलग अलग काम करेगा। कैसे, मान लीजिए 20% की वैल्यू है 1/5, तो 5 आपका क्या आ गया, ओरिजिनल वास्तविक, और ये क्या है, चेंज कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आज दाल के रेट 20% बढ़ गए। 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई अगर 100 रुपए किलो था पहले, तो आज भाव कितना हो गया
120 रुपए किलो। और अगर मैं रेशियो में बात करूं 20% की वैल्यू 1/5, क्योंकि भाई वास्तविक रेट 100 रुपए किलो नहीं होगा, वो भी वहां पर मैं कुछ मान रहा हूं अपनी तरफ से। इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर पहले भाव कितना था 5 रुपए था, ये नीचे वाला क्या लेना आपने वास्तविक ओरिजिनल, तो आपका एक का चेंज हो गया, यानी कि एक का बढ़ गया। 5 रुपए किलो दाल थी, आज कितने से बढ़ गई भाई 1 रुपए किलो से अब कितनी होगी दाल 6 रुपए। थोड़ी सी मुश्किल लगेगी चीजें, एक दो क्लासेस में परसेंटेज में दिक्कत आती है। परसेंटेज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब हम परसेंटेज करते हैं ना तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये क्या उठा दिया, बहुत मुश्किल टॉपिक उठा दिया। लेकिन जैसे हम अगले टॉपिक में जाएंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में जाएंगे, तो ये टॉपिक बहुत आसान लगने लग जाता है हमें, क्योंकि वहां पर हमसे इसकी अहमियत पता होती है हमें। शुरू करने को हम टाइम एंड कुछ इस तरह से टॉपिक उठा लेते कार्य और समय की, जो बहुत ही आसान टॉपिक्स होते हैं, आपको भी अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन टॉपिक्स वो उठाएंगे जो आपके काम आएंगे, जो आपको सिलेक्शन देंगे, क्योंकि आपको आसान टॉपिक नहीं, आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको सरकारी नौकरी से मतलब है। ठीक है भाई। या मैं बात करूं जैसे कि आप बात करते हैं कि 50% आज पेट्रोल के दाम कम हो गए, क्या 50% से कम हो सकते हैं? हम मान रहे हैं कभी नहीं हो सकते। 50% का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के भाव थे, पेट्रोल का रेट था, तो आज रेट कितना हो गया भाई 100 से घटकर 50 रुपए हो गया। या 80 रुपए था, 80 रुपए में 50% की वैल्यू 40 रुपए घट गया, 40% आ गया। और परसेंटेज में भी कैसे काम करेगा, 50% की वैल्यू 1/2, यानी अगर पहले 2 रुपए लीटर था, आज 1 रुपए से कम हो गया, तो कितना बचेगा भाई 1 रुपए। 2 रुपए था, 1 से कम हो गया, 1 रुपए लीटर बचेगा। ठीक है भाई। अब अपने सवाल पर आते हैं, ये सारी चीज समझ में आ गई होगी आपको। सवाल था आपका कि भाई कोई नंबर है x, मैंने नंबर मान लिया x, गणित में इस x की बहुत ज्यादा अहमियत है। x नंबर था, जब मैंने उसमें उसी का 11% जोड़ा, इसी का जोड़ा, तो कितना आ रहा था 900। भाई करने को तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका हमारा ये बन सकता है, इसे मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, ये रेशियो में कन्वर्ट या परसेंटेज हटाने का तरीका फिर से वही है, 100 से भाग कर दें, यहाँ पर 1/9x आ जाएगा, ये 900 आ रहा है, एलसीएम लोगे सोल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे सोल्व करने से मतलब नहीं है, मुझे तरीका सिखाने से मतलब है। अब यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करोगे, डायरेक्टली हम कैसे करेंगे भाई, डायरेक्टली कैसे करेंगे, 11 1/9% की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/9 होती है ना भाई। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो में नीचे वाला ओरिजिनल लेना है और ऊपर वाला चेंज लेना है। क्या मतलब बना इसका कि भाई अगर ओरिजिनली मेरे पास नंबर 9 था और मैंने उसमें उसका एक जोड़ दिया, जो ऊपर वाला चेंज था ना भाई, अगर मैंने उसमें एक जोड़ दिया तो कितना आएगा भाई 10 आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 10 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 900 आ रहा है भाई। क्वेश्चन यही कहा था ना कि किसी संख्या का 11/9% मैंने उसी में जोड़ दिया, तो भाई मेरे पास कितना आता है 900 आता है। तो भाई मैंने उसे अपनी तरह से समझ लिया। कैसे समझा भाई मैंने उसे कि भाई मैंने कहा कि भाई मेरे पास अगर 1/9% की वैल्यू कितनी थी 1/9 1/9, तो मैंने कहा भाई मैंने ओरिजिनली 9 मान लिया कि भाई जब मेरे पास 9 था और मैंने ऊपर क्या था ये चेंज लेना है ना हमने, उसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो मेरे पास 10 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 900। अब बात समझना भाई, मैंने कहा मेरा आंसर कितना आ रहा है 10, क्वेश्चन कह रहा है 10 नहीं 900। ये इसके कितने गुना पे है भाई 90 गुना पे। कितने के मान पे है, इसे मान समझिए या ऐसे समझिए, 10 की वैल्यू अगर 900 है तो भाई 1 की वैल्यू कितनी होगी 900/10। और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए भाई, मैंने तो ओरिजिनल अपना 9 माना था ना भाई, 9 लिया हुआ था अपना ओरिजिनल, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ऐसे करते हैं ना भाई, या आप डायरेक्टली समझ लीजिए ये कितने गुना पे है 90 गुना पे, कितने टाइम्स है 90 टाइम्स है, इसे भी आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, ये आपका आंसर होगा। थोड़ी सी चीजें मुश्किल लगेंगी एक दो क्लासेस में, परसेंटेज थोड़ी चीजें मुश्किल लगती हैं, कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं है। नोट करिए भाई, फिर से बताता हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि भाई कोई संख्या थी मेरे पास, मुझे वो संख्या नहीं पता थी। क्वेश्चन ने मुझे कहा कि भाई कोई संख्या है, उसका जब उसमें 11/9% 11 सही 1/9% जब हम जोड़ते हैं तो 900 आता है, तो हमें भाई वह संख्या ज्ञात करनी थी, वह संख्या बतानी थी। भाई मैंने क्या करा, भाई मैंने कहा कि भाई 11/9% की वैल्यू 1/9,
जो डिनोमिनेटर में होगा वो हमें क्या लेना है, ओरिजिनल। मैंने मान लिया कि भाई वो संख्या, वो जो नंबर था वो 9 था, और भाई कितने का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, कि भाई जब उसमें मैंने 1 जोड़ा कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 10 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, 900, यानी 10 की वैल्यू कितनी हुई, 900। अगर 10 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू भाई 900/10, 900/10 यानी कि 810 आ जाएगी, सॉरी 90 आ जाएगी, तो 9 की वैल्यू 810 आ जाएगी। या मैं डायरेक्टली कर लूं कि भाई अगर 10 की वैल्यू 900 है, ये 90 टाइम्स हो रहा है इसके। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे करोगे, प्रैक्टिस से आएगा। इसे फिर से मैंने 90 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 810 आ गया, नोट कर लीजिए। और भाई एक बात याद रखना, मैथ्स है भाई, ये गणित है, मैथ्स और रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आता जाएगा। ठीक है भाई, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। If 16/3% of a number, if 16/3% of a number is added with itself, if 16/3% of a number, yeah भाई 16/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 आता है, तो 4956 आता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। करिए भाई, जल्दी से नोट करिए, और इसे क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन खुद से बोलेगा कि मुझे इस तरह से सोल्व करो। एसएससी सीजीएल मेंस में मैथ्स 200 नंबर का आता है, 100 सवाल आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा भाई। हर कोई जिसकी तैयारी अच्छी से होती है, अच्छे से मार्क्स मार्क करता है, अच्छे से सवाल करके आता है, 70-80 सवाल सबके सही होते हैं। सीजीएल ये वही एग्जाम है जहां पर आपके जितनी भी आपके सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब में अंडर सेक्रेटरीज या एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ये बहुत ही अच्छी लेवल की वैकेंसीज होती है, वो सीजीएल से फिलअप होती हैं। ठीक है भाई, और वहां पर जितना याद कर सकते हो ना, याद कर लेना। याद क्वेश्चन रटने नहीं है, क्वेश्चन होता है भाई गणित होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें आपको खुद से याद होने लगेगी। नीति में भी आपसे कोई पूछेगा ना तो आप तब भी जवाब देने लगोगे। चलो भाई, क्वेश्चन ने कहा था कि किसी संख्या का 16/3% कोई नंबर है, मान लीजिए x, उसका मैंने उसमें 16 2/3% जब जोड़ दिया तो इतना आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा था भाई, सवाल मेरा यही था ना। आप सब, मेरा सबसे पहला स्टेप 16/3% को रेशो में कन्वर्ट करा। जब मैंने इसे रेशो में कन्वर्ट करा, इसकी वैल्यू आई भाई 1/6। फिर मेरा वही तरीका जो नीचे है वो ओरिजिनल नंबर मान लिया मैंने कि भाई मेरे पास अगर 6 था तो जब अगर मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, ऊपर 1 है ना भाई, 6 में अगर मैंने 1 जोड़ दिया कितना आता है, 7। लेकिन सवाल कह रहा है 7 नहीं आता, कितना आ रहा है, 4956। ये कह रहा है ना भाई, यानी कि 7 की वैल्यू 4956 हुई, तो 1 की वैल्यू 708। ये आप डायरेक्टली यहीं पर कर लें, क्या हो रहा है, 708 से गुणा हो रहा है भाई, आप इस 6 को भी 708 से गुणा कर दें। 7 का मान 4956 है, यानी कि 708 से गुणा हो रहा है ना भाई, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 4222। नोट करिए, ये कुछ इस तरह के सवाल हैं जो परसेंटेज के टॉपिक को क्लियर करवाने को करवा रहा हूं आपको। वैसे एग्जाम्स में आजकल बहुत कम आते हैं इस तरह के सवाल, पहले बहुत ज्यादा आया करते थे। एक सवाल और लिखिए भाई, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, if length of a rectangle is increased by 10%, if length of a rectangle
gets increased by 10% and breadth decreased by 20%, and breadth decreased by 20%। यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तथा इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, देखते हैं भाई क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे पास कोई रेक्टेंगल था, ठीक है भाई, कुछ भी रेक्टेंगल था। क्वेश्चन ने कहा उसकी लंबाई तो आपने 10% बढ़ा दी और चौड़ाई 20% कम कर दी। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा कि भाई हमें बताइए कि भाई उसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का उसमें क्या चेंज आएगा, एरिया कुछ घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, क्या होगा भाई, बात समझना। सबसे पहले तो आयत का जो एरिया होता है भाई, ये सवाल इसलिए कराए कि परसेंटेज तो हर जगह बढ़ती है, उसको समझते हैं। आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया वही होता है ना, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब फिर से अपने प्रतिशत में याद कर देते हैं भाई, 10% की वैल्यू 1/10। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई लंबाई 10% बढ़ा दी, मतलब अगर पहले लंबाई ओरिजिनल वास्तविक अगर ओरिजिनल लंबाई 10 थी तो न्यू कितनी होगी भाई, 10% बढ़ा रहे हैं ना, यानी कि 10 के ऊपर 1 का चेंज कितनी होगी भाई, पहले 10 थी अब 1 से बढ़ा दी 11 होगी भाई। अब क्वेश्चन ने कहा उसकी ब्रेड्थ 20% से कम कर दी। भाई ब्रेड्थ क्या होती है, चौड़ाई, 20% की वैल्यू 1/5। अब हम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा अगर ओरिजिनली 5 थी, अब आप 1 से घटाओगे तो क्या आएगा भाई, 4। भाई 5 में से घटाओगे 4 ही आएगा ना, तो पहले एरिया कितना होगा भाई, 10 × 5 50, और अब कितना होगा भाई 11 × 4 44। भाई घटा एरिया बढ़ा है, एरिया क्षेत्रफल घट गया। कितने से घटा है, कैसे निकालेंगे भाई, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल हमेशा, वास्तविक संख्या हमेशा नीचे लिखनी है। अब भाई वास्तविक ओरिजिनल कितना था भाई 50। अब क्वेश्चन ने कहा कि कितने परसेंट से घट गया, कितने परसेंट से चेंज हुआ है। भाई पहले था 50, अब हो गया 44, कितने का चेंज आ गया भाई, 6 का। भाई पहले था एरिया 50, अब कितना हो गया भाई 44, कितने में से 50 में से 44 गया 6। भाई 6 का चेंज आ गया ना, परसेंटेज निकालने की वही तरीका, किससे गुणा करेंगे भाई 100 से, यानी कि 12% डिक्रीज हो जाएगा, 12% क्षेत्रफल कम हो जाएगा। भाई नोट करिए भाई, इसके बाद बहुत अच्छा सवाल करेंगे जो कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। नोट करिए भाई जल्दी से, नोट हो गया। चलो भाई अगला सवाल करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन is 1,89,000. Population of a town is 1,89,000. यह वही किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 of them are males. 4/9 of them are males and rest are females. इसमें से 4/9 भाग महिलाएं हैं, इसमें से 4/9 भाग महिलाएं हैं, इसमें से 4/9 भाग पुरुष हैं। रिपीट कर रहा हूं भाई मैं, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000, 4/9 of them are males, इसमें से 4/9 भाग पुरुष हैं एंड रेस्ट आर फीमेल्स, तथा शेष महिलाएं हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 भाग पुरुष हैं व शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष
विवाहित हैं। 50% मेल्स आर मैरिड, 50% मेल्स आर मैरिड। अब आप सवाल आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं। पहली चीज है फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। और दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स, फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। भाई कुछ सवाल समझिए, नोट हो गया होगा। एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, ठीक है भाई। कोई शहर है उसकी टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या 1,89,000 है। क्वेश्चन ने कहा कि इसका 4/9 भाग पुरुष हैं। भाई अगर 4/9 भाग पुरुष हैं तो बाकी बची हुई क्या होंगी, महिलाएं जो, ठीक है। क्वेश्चन अकॉर्डिंगली चल रहा है। फिर क्वेश्चन ने कहा कि जो ये पुरुष है ना, इसका 50% क्या है भाई, मैरिड है, विवाहित है भाई। और हमसे दो चीजें पूछी है भाई, सुने कि भाई कितनी परसेंटेज जनसंख्या जो पॉपुलेशन है हमारी आपको मैरिड है, और भाई कितने फीमेल्स परसेंटेज महिलाओं का कितना प्रतिशत मैरिड है, विवाहित है। भाई बात को समझिए भाई। अगर मुझे कुछ नहीं पता मैं डायरेक्टली क्या करूंगा भाई, क्वेश्चन ने मुझे कहा कि कुल जनसंख्या है 1,89,000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलता हूं भाई। मैं पहला स्टेप क्या होगा भाई, अगर ये कुल जनसंख्या है, क्वेश्चन ने कहा इसका 4/9 पार्ट मेल्स है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका 4/9 निकालने लगूंगा। कुछ आ जाएगा, मैं कहूंगा भाई ये मेल्स आ गया। फिर मैं कहूंगा भाई टोटल ये है, इसमें से मेल्स माइनस कर दूंगा मैं, यहाँ पर भाई फीमेल्स आ जाएगा। और भाई जो भी यहाँ पर मान लीजिए एक्स आएगा, कहा कि इसका 50% मैरिड है, तो मैं नंबर से कैलकुलेट करने लगूंगा। जबकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। डायरेक्टली कैसे समझना है भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा था, टोटल पॉपुलेशन है 1,89,000, हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन को आपके लिए पेचीदा बनाने के लिए किया गया है। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको डायरेक्टली कैसे करना है, आपको ध्यान देना है 4/9। मैंने कहा था ना कि रेशियो बहुत काम आएगी। क्वेश्चन ने कहा कि 4/9 मेल्स हैं। इस बात से मैं एक बात समझ सकता हूं कि अगर टोटल 9 लोग हैं, अगर टोटल 9 लोग हैं तो मेल्स कितने हैं उसमें से 4। भाई ये तो मतलब हुआ कि भाई 4/9 का मतलब क्या है, 4/9 का मतलब क्या होगा कि भाई अगर टोटल 9 लोग हैं तो उसमें से 4 क्या है, मेल। तो फीमेल्स कितनी होंगी भाई, भाई टोटल 9 लोग थे, 4 मेल्स हुए तो फीमेल 5 ही बचेंगे भाई। अब अगले स्टेप पर आते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि भाई 50% मेल्स क्या है, मैरिड है भाई। ये तो भाई टोटल की बात हो रही थी, अब मैरिड की बात कर लेता हूं भाई मैं। कितने मेल्स मैरिड हैं, 50%। किसका, जितने टोटल मेल्स थे। टोटल मेल्स मैंने कितने माने हैं, 4। अब उसका 50% की वैल्यू 1/2 यानी उसका आधा, तो 2 मेल मैरिड होंगे, 2 ही मेल मैरिड होंगे ना भाई। अब एक मुझे बात समझाइए, अगर 2 मेल मैरिड होंगी तो महिलाएं कितनी विवाहित होंगी। एक आइडियल केस लेके चलना है, एक पुरुष एक महिला से विवाहित होगा। अगर 2 मेल्स मैरिड हैं तो भाई फीमेल्स भी कितनी मैरिड होंगी, 2 मेल्स मैरिड होंगी भाई, 2 फीमेल्स मैरिड होंगी। 2 मेल मैरिड है, 2 फीमेल मैरिड है, तो टोटल कितने लोग मैरिड होंगे, 4। अब क्या क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी, नहीं। क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा था, फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। भाई मैरिड पॉपुलेशन वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एग्जैक्टली नंबर से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली समझिए कि भाई 4 लोग मैरिड हैं, कितने में से, 9 में से। आपका आंसर आ जाएगा कैसे, 1/9 की वैल्यू, ये पहली क्लास में करा था हमने, अब हमें 4 से गुणा कर दिया, 4/9 यानी कि यहां भी 4 से गुणा कर दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में यहां पर भी गुणा होगा और यहां पर भी गुणा होगा, ठीक है भाई। मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया। अगला पार्ट क्या है, फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। कितने फीमेल्स मैरिड है भाई, 2। कितने में से भाई, 5 में से। 2 ही तो फीमेल्स मैरिड है भाई, कितने में से, 5 में से। अब मुझे पता है 1/5 की वैल्यू 20%, 2/5 की वैल्यू 40%। नोट कर लीजिए भाई। नोट हो गया भाई। चलो वैसे आराम से नोट करते रहना, वीडियो यहीं पर रोक दें। छोटी सी बात समझिए भाई, ये मैथ्स है, यहाँ पर एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेट कर रही होती है। अगर आप बीच में से देखना शुरू करेंगे ना तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर टॉपिक कवर करना है तो सबसे पहले पहली वीडियो देखना भाई, पहले वीडियो 1 देखना, फिर वीडियो 2 देखना, फिर वीडियो 3 पे आना।
वरना सब सर के ऊपर से आएगा और ऐसा लगेगा कि भाई ये कोई टीचर है, आलोक है टीचर, और कुछ भी पागल बना रहा है भाई, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, और 2-3 क्लासेस के बाद आपको आराम से कंफर्टेबल होने लगोगे। अगर आपका मैथ्स पढ़े बहुत समय भी हो चुका है। बाकी अगर अच्छा लग रहा हो तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।